सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज the wildlife week is being celebrated in which month? So right answer of first is it's B, which is October month. Okay, तो यहाँ पे हम लोग 2nd of October से लेकर के 8th of October तक यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर इस वीक को हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। रीजन इज दैट कि जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि जो हमारा इन्वायरमेंट या फिर हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके, कोई भी यहाँ पे इनबैलेंस ना हो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, साथ ही में अक्टूबर 4 में यानी कि इसी बीच में हम लोग अक्टूबर 4 को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो है उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। जितने भी यहाँ पे एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे हम लोग राइट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें, उनके लिए वेलफेयर रखते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। और ये जो हम लोग करते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ वीक जो है ये हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। पूरी दुनिया के जितने भी जानवर होते हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पे पोचर्स होते हैं या फिर एनिमल हंटर होते हैं उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सज़ा देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2022 is being shared by 3 scientists for their work in which field? So right answer of second is it's B, which is quantum mechanics. Okay, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहता भी है और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। तो यहाँ पे ये 3 अलग अलग यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम मैंने दे दिया। रीजन इज दैट कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे दिया। ओके, इस यहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, काफ़ी यहाँ पे रिसर्च किया और क्वांटम मैकेनिक्स को काफ़ी यहाँ पे आगे तक लेके गए। इसके ऊपर पूरा रिसर्च वगैरह करके क्वांटम कंप्यूटर्स है उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा, क्वांटम नेटवर्क है उसको यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं, साथ ही में क्वांटम कम्युनिकेशन भी है उसको काफ़ी यहाँ पे सिक्योर बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से किया, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके ऊपर क्या क्या उन्होंने रिसर्च किया है, तो रिसर्च भी जो पेपर वर्क रहता है वो इनके वेबसाइट पर मिल जाता है। ओके, और क्वांटम इंक्रिप्शन भी यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया। ओके, तो बहुत ही अच्छा तरीके से काम है, आप इनके रिसर्च वर्क को पढ़ सकते हो, लेकिन आपसे सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। ओके, और नाम पूछा जा सकता है। ओके ओके, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? So right answer of third is it's B, which is मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो यहाँ पर जो अपना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके तहत यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करके इनको यहाँ पे स्किल्ड बनाया जाता है, सो दैट कि वो आगे जाके काफ़ी अच्छे तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सके, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, और वो अपना खुद का भी कोई यहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है जिनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया था, सो दैट कि उनको ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि भाई उसमें से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो यहाँ पे 20% ऐसे स्टूडेंट थे जो यहाँ पे ड्रॉप आउट कर गए, इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ दिया। अगर आप किसी काम के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए भी बहुत सारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। ओके, सो दैट कि जो जॉब्स जो है वो काफ़ी ईजिली यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ओके, next question is PR Srijesh and Savita Punia, who were seen in the news, are associated with which sports? Right answer of fourth is it's D, which is hockey. Okay, तो यहाँ पे दोनों हॉकी के प्लेयर हैं। सविता पुन्या जो है वो यहाँ पे वुमेन्स हॉकी टीम की यहाँ पे कैप्टन भी हैं, साथ में वुमेन गोल कीपर भी यहाँ पे हैं। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो इनको यहाँ पे वुमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, जो कि बहुत लोगों को नहीं, यहाँ पे लाइक काफ़ी कम लोगों को मिला है, एंड शी इज़ द थर्ड वन। ओके, 2 लोगों को और मिला है, ये थर्ड मतलब आप पे आती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो PR श्रीजेश जो है ये भी यहाँ पे मेंस हॉकी टीम के यहाँ पे गोल कीपर हैं, और शायद इनको भी यहाँ पे मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और मैंने आपको शुरू में ही कहा कि सविता पुनिया जो यहाँ पे अपनी कैप्टन है वुमेन्स टीम की, और जो मेंस टीम की है वो मनप्रीत सिंह है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2026? तो आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पे 2026 का यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम है वो इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है विक्टोरिया में। उनका एक शहर है विक्टोरिया, वहाँ पे ये होस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो डिसीजन है वो यहाँ पे द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है उसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया था, और इसके अंदर यहाँ पे 20 अलग अलग स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे खेले जाएंगे। 9 अलग अलग यहाँ पे पैरा स्पोर्ट्स भी हैं जो डिसेबल पीपल होते हैं उनके लिए भी किया जा रहा है। साथ ही में इसको यहाँ इस पर्टिकुलर गेम में यहाँ पे शूटिंग को भी यहाँ पे लाइक
इंक्लूड किया गया है, पर जो भी यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो बर्मिंघम में हुआ था उसमें शूटिंग नहीं था, और इंडिया जो है वो शूटिंग में काफ़ी एक अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन यहाँ पे मेंटेन करके रखा है। इसको यहाँ पे इस बार इंक्लूड कर दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा कि शूटिंग जो है वो 2026 के यहाँ पे गेम में होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे विक्टोरिया नाम की जगह पे होगा। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Operation Chakra, which was seen in the news recently, is associated with which institution? So answer of सिक्स इज इट्स ए विच इज सीबीआई। ओके, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ पे न्यूज़ में भी रहता है। ओके, सीबीआई और ईडी हमेशा यहाँ पे न्यूज़ में रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अपना ऑपरेशन चक्र जो है वो साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर यहाँ पे किया गया है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाइक फाइनेंशियल क्राइम्स यहाँ पे करते हैं, लोगों का पैसा वगैरह लूट लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन चक्र जो है वो 105 अलग अलग लोकेशंस पे इसको यहाँ पे किया गया है, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर जो है वो इंटरपोल, FBI और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस जो है वो सब यहाँ पे मिल करके इन जितने भी यहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको यहाँ पे लाइक पकड़ने के लिए सारा यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं इन सारे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ, काफ़ी सारा यहाँ पे कैश और गोल्ड भी यहाँ पे रिकवर किया गया है, जो कि इसको और मतलब लाइक मतलब उनको सजा दिलाने में और ईजी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Baltic Pipe natural gas pipeline which was recently opened transport natural gas to which country? So answer of seventh is it's B which is Poland. Okay, तो अगर हम बात करें तो 900 किलोमीटर का ये पूरा यहाँ पे एक नया पाइपलाइन यहाँ पे बनाया गया, किसके बीच में? नॉर्वे से होते हुए डेनमार्क जाएगा और डेनमार्क के बाद यहाँ पे पोलैंड पहुंच जाएगा। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे इसको बनाने का मेन यहाँ पे कारण था एनर्जी क्राइसिस। जितने भी अपने यूरोपियन कंट्रीज है उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जितना भी यहाँ पे रशिया में और यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रहा है क्रीमिया को अनेक्स करने के बाद, वो सब यहाँ पे रशिया को कहीं ना कहीं फंडिंग कर रहा है नेचुरल गैस के थ्रू। तो उसको यहाँ पे स्टॉप करने के लिए और यहाँ पे एक दूसरा रास्ता बनाने के लिए नॉर्वे के साथ पोलैंड ने टाई अप किया है नेचुरल गैस के लिए, और पूरे जो जो पूरा यूरोप है वो रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको यहाँ पे खत्म करना चाहता है। ओके, ये इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो 2016 में ही यहाँ पे शुरू कर दिया गया था। ओके, इसको यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस भी यहाँ पे बोलते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। ओके, और ये जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्वे बताया, डेनमार्क बताया, पोलैंड बताया, ये सब जो है वो बाल्टिक सी के पास पड़ती है, और उसी के हिसाब से यहाँ पे इसको बाल्टिक पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन भी यहाँ पे इसको बोला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च अ $6 billion फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू टैकल ग्लोबल फूड क्राइसिस? राइट आंसर ऑफ 8 इज इट्स बी विच इज इंटरनेशनल। ओके, इट्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लाइक अगर हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, तो ये वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है, और जो अपना इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है। ओके, PSI प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे ध्यान देता है। तो यहाँ पर जितना भी ग्लोबल फूड क्राइसिस है उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए उनको यहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया $6 बिलियन का, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अब यहाँ पर ऐसा किया गया कि भाई जितना भी यहाँ पे फूड इंस्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके, फूड जितना भी फूड शॉर्टेज है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके, और फूड का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके, और हमें यहाँ पे फूड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन यहाँ पे करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे होते रहे। ओके, जितने भी लोग यहाँ पे भूखे पेट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन किया गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे इसको किया जाएगा। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक ने किया है, और भी कई सारे लाइक एक हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने भी यहाँ पे किया, और भी कई लाइक वर्ल्ड बैंक हमेशा करते रहता है। तो ये सारे जो यहाँ पे है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फूड क्राइसिस में ये लोग काफ़ी यहाँ पे उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विच वॉज हिटेड बाई इकोनॉमिक क्राइसिस हैज़ स्लैश्ड टैक्स ऑन फीमेल सैनिटरी प्रोडक्ट्स? राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स बी विच इज श्रीलंका। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन डिसीजन लिया है, यहाँ पे जितना भी लाइक जो सैनिटरी पैड के जितने भी यहाँ पे कॉस्ट होते हैं उस कॉस्ट को यहाँ पे कट करके, जितने भी यहाँ पे टैक्सेस होते हैं उसको यहाँ पे ख़त्म करके एक काफ़ी मिनिमम अमाउंट ऑफ यहाँ पे रखा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितनी भी ऐसी वुमेन है जो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे खरीद नहीं सकती, जो अफोर्ड नहीं कर पाती, वो अब यहाँ पे इसको अफोर्ड कर पाएंगी। रीज़न इज़ दैट कि कंट्री में ऑलरेडी यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस इसका पूरा यहाँ पे श्रेय जो है वो चाइना को जाता है, और इसकी यहाँ पे परिवारवाद जो यहाँ पे गवर्नमेंट है लाइक नेपोटिज्म गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जाता है पूरा। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे पूरा देश चौपट हो गया है, एंड अगर इसकी बात करें तो अब जो देश है वो मतलब काफ़ी इसको इनको लंबा टाइम लग जाएगा रिकवर होने में। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनकी, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन डिसीजन लिया है वुमेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द गवर्नमेंट डेटा what percent of house constructed under PM Awas Yojana are owned by women? So right answer of 10th is it's B which is
69%। ओके, तो 69% जितने भी घर हैं ये वुमेन द्वारा यहाँ पे ओन करते हैं, यानी कि इन घरों की मालिक जो है वो एक महिला है। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। इसको जो है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको यहाँ पे बनवाया गया था। इसके अंदर 2 करोड़ घर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं आउट ऑफ 2.46 करोड़, यानी कि 2.46 करोड़ जो है वो घर यहाँ पे सैंक्शन किए गए थे, मतलब बोला गया था कि बनाएंगे, और उसमें से 2 करोड़ यहाँ पे बन चुके हैं। तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। और ये जो घर है ये यहाँ पे रूरल एरिया में बनेंगे। ओके, ऑलरेडी बन चुके हैं और यहाँ पे बनने वाले हैं। ओके, 46,000 लैक्स के आसपास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first country to announce a zero extinction target for its plants and animals? Right answer of 11th is it's B, which is Australia. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जो यहाँ पे जीरो एक्सटेंशन टारगेट रखा है। किस चीज़ के लिए? प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स एनिमल्स होंगे उनको प्रिजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो जो यहाँ पे विलुप्त होने वाले हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हमारा अगेन जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे बैलेंस रह सके। ओके, साथ ही में जितनी भी चीज़ें हैं लाइक यहाँ पे बोला गया है कि 110 अलग अलग स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे इनके पास लाइक 10 ईयर का पूरा प्लान है, 10 ईयर प्लान, उसके तहत यहाँ पे इसको किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स और एनिमल के साथ साथ यहाँ पे मरीन लाइफ जो है उसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा। रीज़न इज दैट कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक 2022? So answer of 12th is it's A, which is space and sustainability. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि अभी जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है स्पेस साइंस के अंदर उसको यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। रीज़न इज दैट कि स्पेस साइंस के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ह्यूमन लाइफ है उसको यहाँ पे लाइक बेटरमेंट मिला है। काफ़ी यहाँ पे लाइक ईजी सा हो गया है हर चीज़। फ़ोन कॉल हम लोग कर पाते हैं आराम से, इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यहाँ पे एक्सेस कर जाता है, 5G आ जाता है, आराम से सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस साइंस। हमने बहुत कुछ यहाँ पे लाइक सीखा है स्पेस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो उन सबको यहाँ पे जितना भी हमने यहाँ पे अचीव किया उन सबको यहाँ पे हम लोग शोकेस करते हैं, उन सबको यहाँ पे हम लोग याद करते हैं। ओके, 1999 में यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर वीक को यहाँ पे ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, सेलिब्रेट कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे जनरल असेंबली जो है उसके द्वारा इस पर्टिकुलर वर्ल्ड स्पेस वीक को यहाँ पे हमने क्रिएट किया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर भी चीज़ है स्पेस जंक, तो स्पेस जंक को भी यहाँ पे हमें क्लीन करना है और वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ओके, उसके ऊपर भी लोग अभी धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहे हैं। Next question is which public sector bank launched Gram Seva program for development of remote village? So right answer of 13th is it's B, which is State Bank of India. Okay, तो इसको यहाँ पे SBI ग्राम सेवा यहाँ पे बोला जाता है। ओके, तो 30 अलग अलग यहाँ पे रूरल रिमोट विलेजेस हैं उनको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। उनको उसमें जाके वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये जो 30 अलग अलग गांव जो हैं वो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। ओके, तो इन सबको यहाँ पे डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये 4th फेज है किस चीज़ का? 4th फेज किस चीज़ का? ग्राम सेवा, SBI ग्राम सेवा का। ओके, इसके अंदर और भी कई सारे आगे लाइक जैसे 5th 6th फेज यहाँ पे आएगा उसमें और भी ज़्यादा यहाँ पे विलेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है वो गांधी जयंती के दिन इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, यानी कि 2 अक्टूबर को। ओके, next question is mind the gap, leave no one and no place behind is the theme of special day celebration celebrated in October. So right answer of 14th is it's A, which is वर्ल्ड हैबिटेट डे। ओके, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो 1st मंडे ऑफ अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये 3rd अक्टूबर को इस बार आया था। ओके, 3rd। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो 1986 में हम लोग इसको लाइक शुरुआत किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने लिखा था लाइक फर्स्ट टाइम बोला था कि शेल्टर इज़ माय राइट। ओके, तो शेल्टर जो है या फिर जो घर जो है वो हर इंसान का एक राइट होना चाहिए, स्पेशली काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे हर इंसान को एक छोटा सा एटलीस्ट यहाँ पे घर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होम जिसको बोलते हैं। ओके, HOME, तो उसको एक तरीके से यहाँ पे राइट बनाने के लिए बोल दिया गया। ओके, साथ ही में जितने भी तरीके के यहाँ पे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं और जितने भी यहाँ पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक बेहतरीन हैबिटेट बना के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी यहाँ पे हम लोग करते हैं। रीजन इज दैट कि यहाँ पे दिया हुआ है नो प्लेस बिहाइंड, लाइक किसी को हम लोग पीछे छोड़ नहीं सकते चाहे वो कोई भी हो। ओके, तो ह्यूमन के साथ साथ यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए, साथ ही में यहाँ पे इन्वायरमेंट को काफ़ी बेहतरीन रखना सो दैट कि जो हमारा हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अभी सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे लाइक
डिस्ट्रॉय कर रहा है सारे हैबिटेट को, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो किसी भी जानवर का, प्लांट का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो, तो उसको यहाँ पे बचा के रखना है। ओके, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, हर जानवरों के लिए होता है। ओके, next question is, who is the recipient of 2022 Nansen Award given by UN High Commissioner for Refugees? Right answer of 15th is it's B, which is Angela Merkel. Okay, Angela Merkel जो है वो यहाँ पे फॉर्मर जर्मन चांसलर यहाँ पे रह चुकी हैं, और इन्हीं को यहाँ पे ये अपना नैनसेन अवार्ड यहाँ पे मिला है। ओके, काफ़ी ये एक तरीके का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है। ये उनको मिलता है जो यहाँ पे रिफ्यूजीज़ के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हैं इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। ओके, तो इनको यहाँ पे मिला है। इन्होंने यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो क्राइसिस है उनकी यहाँ पे मदद की है, और इनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, फूड यहाँ पे प्रोवाइड किया है, शेल्टर यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया है और इनकी लाइफ को काफ़ी यहाँ पे ईजी बनाया। ओके, यहाँ पे 1922 में यहाँ पे एक नानसेन नाम के यहाँ पे एक पर्सन थे जिनको यहाँ पे नोबल पीस प्राइज़ मिला था। ओके, नोबल पीस प्राइज़। ओके, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे मनाया जाता है। ओके, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इनका 100 ईयर्स भी इनको लाइक इस अवार्ड को यहाँ पे मिले हुए हो गया, तो वो भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक नानसेन पासपोर्ट भी होता है। ओके, PASPORT। ओके, पासपोर्ट भी होता है जो सिर्फ यहाँ पे रिफ्यूजीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, और इस पासपोर्ट को लेकर के वो किसी भी मतलब अगर उनको किसी भी लाइक आसपास के कंट्री में जाके काम करना तो उसको यहाँ पे मिल सकता है, और इसको काम कर जब भी उनको कोई काम करना होता है तो इस पासपोर्ट के जरिए वो कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन किया था। नानसेन पासपोर्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है, और जो यहाँ पे नानसेन नाम के यहाँ पे जो पर्सन थे इनको यहाँ पे 1922 में यहाँ पे इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। उनको यहाँ पे मिले हुए 100 साल हो चुका है, वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की तरफ से। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, PDF डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।